ये टॉर्च है आपकी दोस्तों। ये टॉर्च किस काम आती है? ये टॉर्च आती है जब आप जाते हैं ना रास्ते में, तो भाई कभी कभी क्या होता है कि जो लोग धीरे चलते हैं उनको चलते चलते रात हो आती है, या फिर जब आप पवित्र गुफा से नीचे की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, बाल टाल के रात हो जाएगी। तो वहाँ पर क्या होता है भाई, टॉर्च ना बहुत काम आती है। आप वॉशरूम जाएंगे, रात बिरात कहीं भी जाएंगे, चाहे आप शेषनाग में जाएँ, तो ये टॉर्च आप ज़रूर रख के चलिएगा अपने साथ में, ठीक है। तो भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, जय जय बाबा बर्फानी, जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव। सही भक्तों को श्री अमरनाथ जी यात्रा 2025 की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान महादेव का आशीर्वाद सभी पर बना रहे, यही कामना करते हैं। और इसी कामना के साथ आज की हम वीडियो की शुरुआत करेंगे, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है कि फाइनली वो समय निकट आ चुका है जब सब लोग अपने घरों से बाबा की पवित्र गुफा के लिए निकल पड़ेंगे। तो कई लोगों ने तैयारी कर भी ली होगी और कई लोग अभी तैयारी कर रहे होंगे। तो कई लोगों का बैग जिनका पैक हो चुका है ना, उनके लिए भी ये वीडियो कहीं ना कहीं भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी पूरी पैकिंग नहीं हुई होगी और कुछ छोटी मोटी चीज़ें आप हो सकता है इसमें से भूल गए हो। तो भाई इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और जो लोग अभी तक जिन्होंने पैकिंग नहीं की है या सोच रहे हैं, वो भाई अपना पेन और कॉपी लेके बैठ जाइएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपकी अमरनाथ जी यात्रा के लिए, अगर आप भी इस साल अमरनाथ जी यात्रा पर जा रहे हैं। तो मैं बताऊं आपको कि अगर आप यात्रा पर जा रहे हैं तो कई लोग क्या करते हैं, पूरा अटैची बक्सा लेके चलते हैं यात्रा पे, लेकिन उन्हें पता नहीं होता है कि यात्रा में भैया क्या क्या दिक्कतें आएंगी। तो सिर्फ ज़रूरत का सामान रखिएगा। यहाँ पे सिर्फ ज़रूरत का सामान मैं लेके आया हूँ जो कि आपकी यात्रा से रिलेटिव है। आप अटैची बक्सा लेके मत जाइएगा, क्योंकि भाई 3 दिन की पैदल चढ़ाई है यात्रा में। वो 3 दिन आप अगर पहलगांव से चालू करते हैं तो भैया आपको पहलगांव से आप पहले दिन शेषनाग रुकेंगे, अगले दिन चंदनवाड़ी रुकेंगे, फिर अगले दिन पवित्र गुफा के दर्शन करके फिर बालटाल से नीचे उतरेंगे। तो 3 दिन पैदल चलना, और एक ऐसी यात्रा जहाँ पर खुद आदमी जो इंसान होता है वो मायूस हो जाता है, ठीक है, कि भाई खुद चला नहीं जाता, चढ़ा नहीं जाता है, तो फिर वो इतना साथ में अटैची बक्सा लेके कैसे चढ़ पाएगा, ठीक है। तो दोस्तों सिर्फ इंपॉर्टेंट सामान रखिएगा जो आपकी ज़रूरत का है। वो ज़रूरत का सामान यहाँ पे आ चुका है। इसमें कुछ चीज़ें मैं आप लोगों के लिए ऑप्शनल भी लेके आया हूँ, जैसे कि भाई देखिए ये जो 2 चीज़ें आपको दिख रही है यहाँ पे, ये ऑप्शनल चीज़ें हैं, और भी चीज़ें ऑप्शनल है वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊँगा। तो दोस्तों रिक्वेस्ट बस आप लोगों से यही है कि अगर आपको आपके भाई की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और फैमिली, परिवार, फ्रेंड सर्कल जिनके भी साथ आप पवित्र गुफा के दर्शन करने जा रहे हैं उनको ये वीडियो शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो हम आपके लिए लेके आए हैं वो लेके आया हूँ भाई मैं आपके लिए ये बैग। देखिए ये बैग आपका होता है पर्सनल सपोर्टर बैग होता है। ये बैग किस लिए किस काम आता है? ये बैग आपका हो गया जैसे कि आपके पैसे हो गए, है ना, पैसे हो गए, उसके साथ में आपका मोबाइल हो गया या आपका पर्स हो गया, बहुत सारी चीज़ों में सपोर्ट करता है। क्योंकि देखिए क्या है, इसको यूज़ कैसे करते हैं, इसको कुछ नहीं करना है, आपको यूँ करके और अपना टांग लेना है। तो इसमें आपके देखिए भाई यहाँ पैसे भी आ जाएंगे, पर्स भी आ जाएगी, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ आती है। इसका एक भाई और है, वो है ये देखिए, कई लोग इस प्रकार का लेते हैं और कई लोग इस प्रकार का लेते हैं। इसमें क्या होता है, इसको भी आप ऐसे करके डाल लेंगे तो ये आपको यहाँ रखा रहेगा, यहाँ पर आप अपना मोबाइल, पर्स कुछ भी रख सकते हैं। तो ये दोस्तों ये आपके लिए ऑप्शनल चीज़ है, या तो आप इस प्रकार का लंबा सा टांगने वाला ले सकते हैं, या फिर आप इस प्रकार का अपनी बॉडी से आपको चिपका रहा है इस प्रकार का भी ले सकते हैं। क्योंकि अमरनाथ जी यात्रा में एक्चुअली पता है क्या होता है, बहुत सारे लोग जो यात्रा पर जाते हैं तो वो अपना बैग कैरी नहीं कर पाते, क्योंकि भाई वेट हैवी हो जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जैसा कि आपका मोबाइल हो गया, पर्स हो गया, वो इसमें रहेगा, बाकी आप पिट्ठू वालों को भी दे सकते हैं, जिसका अलग अलग चार्ज देता है, कोई 2000, 3000 या 1500, 500 जैसा भी आपका हो। तो पर्सनल चीज़ों के लिए आपको केयरिंग के लिए बैग होते हैं, ठीक है, इसे मिनी बैग कहते हैं। और अपना जो बैग है वो आप वहाँ पे पिट्ठू वालों को दे सकते हैं। तो और अब सेकंड चीज़ आती है दोस्तों, वो आती है आपकी कैप। ये कैप दोस्तों क्या है, ये गर्म कैप है, क्योंकि भैया अगर आपको ठंड लगेगी कंपलसरी, और ये कैप आपके लिए कंपलसरी है। इस कैप का सेट आता है, एक सेट ऐसा आता है कि आप पूरा अपना मुंह ढक सकते हैं और एक आप सर में बांध सकते हैं। तो आपको गर्म कैप भी साथ में रखनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे ही आप पिस्सू टॉप पार करेंगे, अगर आप पहलगांव से यात्रा कर रहे हैं या कहीं से भी बालटाल से भी यात्रा कर रहे हैं, कहीं से भी यात्रा करें, तो आपको ये पर्सनल जो कैप है ना भाई, ये आपको हेड और माउथ ढकने के काम आएगी। क्योंकि ऊपर ऑक्सीजन की कमी होती है, गर्माहट नहीं मिल पाती है, तो बॉडी से भाई जो है आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। तो आपको इस प्रकार की कैप्स जरूर रखनी पड़ेगी, तो आप ये भी मत भूलिएगा, ठीक है, इसको भी लिख लीजिएगा। इसके साथ में दोस्तों एक तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है आपका मोबाइल चार्जर। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि
मोबाइल तो ले जाते हैं, फिर बाद में रास्ते में अरे यार मैं मोबाइल चार्जर भूल गया, तो भाई चार्जर जरूर याद रखिएगा, अदरवाइज आपकी जो फोटोज़ है ना वो क्लिक नहीं हो पाएंगे, क्योंकि 3 दिन की यात्रा और बैटरी फ़ोन की आपकी 1 दिन में ही लो हो जाएगी। आप कितनी फ़ोटो खींचेंगे, वहाँ के नज़ारे इतने खूबसूरत हैं कि आप फ़ोटो खींचते खींचते थक जाएंगे, आपके फ़ोन की बैटरी लो जाएगी लेकिन नज़ारे ख़त्म नहीं होंगे। तो भाई ये चार्जर भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपकी यात्रा में। अब दोस्तों चौथे नंबर पे जो आता है ना वो आपका आता है भाई ये कोलगेट और ब्रश, क्योंकि आप पहले दिन उठेंगे क्या कहते हैं पहलगांव में, वहाँ भी आपको चाहिए, फिर अगले दिन शेषनाग में वहाँ भी आपको चाहिए, चंदनवाड़ी में भी चाहिए, अगले दिन बाल टाइप, तो ये तो आपका कंपलसरी है, तो इसको ले जाना मत भूलिएगा। वैसे रास्ते में मिल जाता है लेकिन आप साथ में रख के चलेंगे तो आपका ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। अब दोस्तों एक चीज़ और आ गई है, वो आ गया आपका ये चश्मा, ठीक है। अब कई लोग तो भाई चश्मा लगाते नहीं है, तो वो लोग ये सोचेंगे भाई चश्मा किस काम का है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि जब आप माउंटेन की ट्रैकिंग करते हैं ना, तो ट्रैकिंग करते वक्त जो पहाड़ों पे जो सनलाइट होती है, क्योंकि पहाड़ों में क्या है, अमरनाथ जी के पहाड़ में वहाँ बर्फ़ बहुत है, तो जो सनलाइट होती है ना, जो सूरज की रोशनी तो बर्फ़ से टकरा के सीधा आपकी आंखों पे लगती है, तो उससे ना थोड़ा धुंधला दिखाई देने लगता है। तो उस कंडीशन में चश्मा जो है ना ये आपको रख के चलना चाहिए, ताकि आप रास्ते में लगाएंगे तो इसके 2 बेनिफिट हैं। पहला कि आप सनलाइट से बचेंगे, दूसरा आपकी फ़ोटो क्लिक करने में बहुत बेनिफिट होंगे। तो इस चश्मे को अपने साथ आप जरूर रख के चलिएगा अपनी यात्रा के लिए। और दोस्तों उसके साथ में एक चीज़ और आ गई है, जैसा कि मैंने भी आपको बताया था कि आपको चार्जर चाहिए, है ना, तो चार्जर के साथ साथ आपको एक पावर बैंक भी चाहिए। ये पावर बैंक है, ये आपकी यात्रा में बहुत काम आएगा। कम से कम 10,000 mAh का पावर बैंक जरूर अपने साथ में रखिएगा। ये क्योंकि ऑप्शनल होता है दोस्तों, बहुत जगह पे काम आता है, तो ये आज के टाइम पे मोबाइल के बाद सेकंड चीज़ है जो कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट लोगों के लिए बनती है, और लोग इसे लेके भी जाते हैं अपनी यात्रा पे, तो इसको भी अपनी यात्रा में ज़रूर ऐड कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अब आते हैं हम किस पे, अब आते हैं हम अपने रेनकोट के ऊपर। देखिए ये जो है ना ये 2 प्रकार के रेनकोट हैं। देखिए दोस्तों ये रेनकोट कैसा है, ये रेनकोट वो है जो आप भाई रख लेते हैं बैग में और पहन के चलते हैं। और जो सेकंड वाला रेनकोट है ना, ये रेनकोट कौन सा, बिल्कुल लाइट वेट, आप कभी केदारनाथ गए होंगे, तुंगनाथ गए होंगे तो वहाँ पे भी आपको मिल जाता है। देखिए दोनों मैं आपके लिए ऑप्शन क्यों लाया, ऑप्शन इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि देखिए यात्रा है, अगर आप बैग साथ में लेके जा रहे हैं तो इस रेनकोट को पहनने में ना थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि मैंने पिछली बार यूज़ किया था ये वाला रेनकोट, तो भाई बहुत दिक्कत हुई थी, और फाइनली इसके अंदर पानी भी यार चला ही जाता है। तो ये रेनकोट मैंने लास्ट टाइम यूज़ किया था, लेकिन इस बार मैं इस प्रकार के रेनकोट यूज़ करने वाला हूँ भाई। इसके देखिए बेनिफिट क्या है, एक तो ये बहुत ही हल्के हैं, लाइट वेट, मतलब यार 200-250 ग्राम का होगा मुश्किल से होगा, तो ये कितना का, ये कम से कम 700 से 800 ग्राम का होगा। तो इस रेनकोट का क्या फ़ायदा है कि इससे भाई मेरा जो ना बैग का वजन कम हो जाएगा, और दूसरी चीज़ इससे भाई जो वो वेट है ना, बैग का वेट बढ़ जाएगा। तो इस साल मैं इसको अवॉइड कर रहा हूँ और इस वाले रेनकोट को अपने साथ यात्रा में ले जा रहा हूँ, ठीक है। तो सजेस्ट करूँगा अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, या फिर आपको बालटाल या पहलगांव में मिल जाएंगे, लेकिन वहाँ थोड़े कॉस्टली मिलते हैं, इसलिए मैं इसको अपने साथ ही यहाँ से लेके जा रहा हूँ। इसकी मुझे जो कॉस्ट पड़ी ना भाई 30 रुपये पर पैकेट का पड़ा है। बाहर यही ना कम से कम जो पड़ता है वो भाई पड़ता है 100 रुपये का। आप केदारनाथ गए तो आपने देखा होगा वहाँ पे आपको इजीली मिल जाते हैं ना, ऋषिकेश केदारनाथ जी में। तो दोस्तों ये तो क्या हमारा रेनकोट, क्योंकि रेनकोट इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि भाई यात्रा में बारिश तो मिलेगी मिलेगी, तो बारिश से आपका बैग ना भीगे, आप ना भीगे, तो इसलिए आपको रेनकोट कंपलसरी होता है, ले जाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो एक जोन सा आपको सही लगे वो ले जाइएगा। अब दोस्तों एक चीज़ और आते हैं भाई कि आप यात्रा के लिए क्या रखें। देखिए यात्रा के लिए सबसे जो रखने वाली चीज़ होती है ना वो होता है भाई आपका लोवर। मैं आपको बताऊंगा कि जीन्स पहन के यात्रा ना करें तो बढ़िया रहेगा, लोवर पहन के यात्रा करें। लोवर कुछ मैं इस प्रकार के लेके आया हूँ, देखिए मैं तो जो पहना हुआ हूँ ना कैपरी टाइप की इस प्रकार के लेके आया हूँ, तो इसमें लोवर है, ठीक है, 2 लोवर लेके आया हूँ। तो ये दोनों क्या है, ये यात्रा में बहुत काम आएंगे, क्योंकि एक तो हल्के रहते हैं और उसमें आपको यात्रा में बहुत काम आते हैं भाई, कि आपको बिल्कुल भी घुटन नहीं होती, चलने में कहीं दिक्कत समस्या का परेशानी नहीं होती। तो इस प्रकार के 2 लोवर जरूर रख लीजिएगा यात्रा के लिए, ताकि आपको यात्रा करने में बिल्कुल भी दिक्कत समस्या ना हो, ठीक है। तो ये 2 लोवर रखिएगा और साथ में 1-2 टी शर्ट जरूर रख लीजिएगा, वो आपके लिए बेनिफिट होगी। और साथ में अगर आप रखना चाहते हैं तो 2 जोड़ी कपड़े जरूर रख लीजिएगा। ये देखिए एक ये कपड़ा है और एक जोड़ी ये है, 2 जोड़ी ड्रेस हो गई दोस्तों हमारी। ये ड्रेस किस लिए है, ये ड्रेस है दोस्तों जब हम देखिए शेषनाग पर नहीं नहाने वाले भाई, बहुत ठंड होती है,
सरनी में भी शायद आप ना नहाएं क्योंकि वहाँ भी बहुत ठंड होती है, लेकिन जब आप पवित्र गुफा पे जाएंगे तो वहाँ भगवान के दर्शन तो नहा कर ही करेंगे ना। तो एक जोड़ी कोरे और नए कपड़े जरूर रख लीजिएगा, जिससे कि आप अगर पंचसरनी में नहाएंगे तो वहाँ से आप फ्रेश कपड़े नहा के और पवित्र गुफा के दर्शन कर सकें। तो एक जोड़ी कपड़े वहाँ के लिए और हो जाएंगे। और एक जोड़ी जो ये कपड़े हैं दोस्तों, ये इसलिए हैं ताकि अगर आप मान लीजिए आपको प्लान बन रहा है वैष्णो देवी का, डल लेक का, जहाँ भी घूमने का बन रहा है तो रख लीजिएगा। अगर सिर्फ अमरनाथ जी यात्रा है तो मैं बोलूँगा आपको सिर्फ एक जोड़ी कपड़े रखिएगा, क्योंकि वेट ज़्यादा ना हो बैग का। अगर आप बैग लेके पर्सनल ट्रैकिंग करेंगे, क्योंकि भैया वहाँ पे अगर जाएंगे वहाँ देंगे तो वहाँ आपको पैसा देना पड़ेगा बैग पकड़ने का भी। तो बैग अगर साथ में ले जाने अपना चाह रहे हैं तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके साथ में ये आपकी पर्स हो गई, ये कंपलसरी है। कई लोग रखते हैं पर्स, कई लोग पैसे रखते हैं, तो आपके पास ऑप्शनल आप जो भी रख सकते हैं। अब दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और आ चुकी है, वो आ चुकी है आपका ये। इसमें क्या है, इसमें आपको बताऊँ इसमें क्या है। इसमें भाई आपका ये है, आप देख रहे हैं ये टॉर्च है आपकी दोस्तों। ये टॉर्च किस काम आती है, ये टॉर्च आती है जब आप जाते हैं ना रास्ते में, तो भाई कभी कभी क्या होता है कि जो लोग धीरे चलते हैं उनको चलते चलते रात होती है, या फिर जब आप पवित्र गुफा से नीचे की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, बाल टाल के रात हो जाएगी। तो वहाँ पर क्या होता है भाई, टॉर्च ना बहुत काम आती है। आप वॉशरूम जाएंगे, रात बिरात कहीं भी जाएंगे, चाहे आप शेषनाग में जाएँ, तो ये टॉर्च आप ज़रूर रख के चलिएगा अपने साथ में, ठीक है। तो ये कंपलसरी है। ये टॉर्च ज़्यादा महंगी नहीं आती है भाई, 50 रुपये की मिल जाएगी आपको, इसलिए आप कहीं से भी ढूंढेंगे ना तो 2, 4, 5, 10 दिन के लिए बहुत बढ़िया है। और आपको बता दूं ये कोई वैसी नहीं है, चार्जेबल है। ये आपकी पावर बैंक से भी चार्ज हो जाएगी, लाइट से भी चार्ज हो जाएगी। तो इस टॉर्च को ज़रूर अपने साथ आप रख के चलिएगा। और दोस्तों एक छोटी सी टॉर्च है, बाकी आपका ऑप्शन है, आप और भी अच्छी टॉर्च रख सकते हैं जैसा आपको बजट हो आपके पास, ठीक है। और अपनी एक जो कहते हैं ना अंडरवियर रख लीजिएगा, और ये अपनी टी शर्ट रख लीजिएगा आपको अपने अंदर के लिए, जब आप पवित्र गुफा के दर्शन करेंगे तो ये कंपलसरी है। और एक जैकेट भाई, तो जैकेट इस प्रकार की दोस्तों, ये देखिए भाई ये जैकेट है, ठीक है। ये दोस्तों मेरी जैकेट ना बहुत लाइट वेट की है, इतनी लाइट वेट की ना, और इसमें अंदर क्या एक्चुअली फोम है यार, तो ये ना मतलब कि मज़ा दिला देती है, ठीक है। मतलब कि मज़ा इसलिए दिला देती है क्योंकि भाई गर्माहट इसमें बहुत और लाइट वेट है, ठीक है। लाइट वेट है तो मतलब मेरे बैग का वजन भी नहीं बढ़ेगा और मेरी बॉडी को भी पूरा रिलीफ मिल जाएगा। तो जो जैकेट रख के चलेंगे ना वो भाई लाइट वेट की ही रख के चलना है, हैवी वेट की जैकेट मत रखना, अदरवाइज यात्रा में दिक्कत होने वाली है। ये कंपलसरी है, ठीक है। और ये भाई बेल्ट है, जब आप दर्शन करेंगे जो भी करेंगे ना, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि भाई बेल्ट भूल जाते हैं ले जाना, पैंट ले जाता है, जींस ले जाता है, सब जाते हैं, लेकिन बेल्ट ले जाना भूल जाते हैं। तो भाई बेल्ट मत भूलना, ठीक है, इसके बिना काम नहीं चलने वाला, पैंट खिसक जाएगी नहीं तो आपकी। तो दोस्तों ये तो हो गई हमारी, ये सारी चीज़ों के बता दिया। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ 2 हैं वो रह गई हैं, वो क्या रह गई हैं वो चलिए बात करते हैं। तो दोस्तों ये देखिएगा, ये भाई एक बैग है मेरे पास, जिस बैग का मैं अभी केदारनाथ जी की यात्रा में भी यूज़ किया, चारधाम यात्रा में यूज़ किया, और बहुत जगह मैं इस बैग का यूज़ करता हूँ। तो ये बैग मेरा बिल्कुल ही लाइट वेट का है, ये आपको 600-700 का आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा, ठीक है। मैंने ये फ्लिपकार्ट से मंगाया था और ट्रैवल पॉइंट का है, ठीक है। तो ये बैग भी अच्छी क्वालिटी का यार, और इसमें देखिए यहाँ पर भी आपका सामान रखने की जगह होती है, ऊपर वाले हिस्से में, ठीक है। साइड में आपकी पानी की बोतल, आपका पर्सनल शूज़ वूज, बहुत सारी चीज़ें इस बैग में आ जाती हैं। तो इस प्रकार का एक लाइट वेट का बैग ले लीजिएगा, ठीक है। तो हैवी कोई चीज़ मत लेके चलिएगा, क्योंकि दोस्तों बहुत सारे लोगों को मैंने देखा यात्रा में यार अपनी अटैची लेके जा रहे हैं, मतलब यार वो जैसे यात्रा पे जा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, अपने गांव रिश्तेदारों के यहाँ जा रहे हैं, तो भाई ऐसा मत लीजिएगा, क्योंकि आप यात्रा में जा रहे हैं, दिक्कत समस्या ना हो, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये हमारा बैग हो गया। अब दोस्तों हमारी सबसे जो इम्पोर्टेंट रह गया और लास्ट रह गया वो रह गया है शूज़, क्योंकि भैया जूते अगर आपने थोड़े से भी ख़राब ले लिए तो आपकी यात्रा बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि मैंने लोगों को गिरते हुए देखा है अमरनाथ जी यात्रा में। तो जूते हमेशा अच्छी क्वालिटी के ही लेना। कैसे लेना आइए बताता हूँ। ये देखिए दोस्तों, जो मेरे शूज़ हैं वो कुछ इस प्रकार के हैं, ठीक है। ये मैं शूज़ अपनी यात्रा में यूज़ करने वाला हूँ, और अगर ये नहीं करूँगा तो इससे रिलेटिव शूज़ यूज़ करूँगा। इसके देखिए बेनिफिट क्या है। इसके बेनिफिट, पहला बेनिफिट ये है कि थोड़ा हाइट पे ही है, ठीक है। दूसरा बेनिफिट इसमें भाई यहाँ पे ना आपके हील वाले शूज़ होने, हील से मतलब नहीं, सॉरी, नॉक वाले शूज़ होने चाहिए, जिससे कि अगर आप के चिपक के चले पहाड़ों से, क्योंकि वहाँ पे आपको देखिए क्या है, अमरनाथ जी यात्रा में आपको मिलेंगे भाई माउंटेन की खड़ी चढ़ाई भी मिलेगी आपको, वहाँ बर्फ़ के जो पहाड़ों का ना बिल्कुल चट्टान होती है
बर्फ़ की चट्टान भी मिलेगी। तो वहाँ पर आप सॉफ्ट क्वालिटी के शूज़ मत लीजिएगा, शूज़ लीजिएगा ऐसे जो आपके पहाड़ों से बिल्कुल माउंटेन से चिपक के चलें, ठीक है। बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, आप लेंगे अगर तो आपको नाइकी के या एयर के, एशियन के, बहुत सारी कंपनी के अलग अलग शूज़ मिल जाएंगे। तो थोड़े नोकदार शूज़ लीजिएगा जो ट्रैकिंग शूज़ होगा। आप ऑनलाइन में डालेंगे ना ट्रैकिंग शूज़, तो ट्रैकिंग शूज़ के बहुत सारे ऑप्शन आपको दिख जाएंगे। या फिर आप क्या करेगा, क्योंकि वो देखिए उन शूज़ का क्या फ़ायदा है, आपके ना पैर फिसलेंगे नहीं। तो भाई शूज़ जो होते हैं ना आपकी यात्रा में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, तो इनको तो गलती से भी आप लो क्वालिटी के मत लेना, क्योंकि ये भूलने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन इसकी क्वालिटी आप मिस कर सकते हैं, क्योंकि लोगों को आइडिया नहीं होता है। तो घर में जो जूते पड़े हैं वही पहन के चले गए। तो इस बात का थोड़ा सा याद रखिए, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और शूज़ दोस्त जो हैं वो अच्छी क्वालिटी के ही रखना भाई। देखो मैंने तो अपने अच्छी क्वालिटी के रखे हैं, मैं हर साल यूज़ करता हूँ ट्रैकिंग में इन शूज़ों का। तो ये शूज़ इस बार भी लेके जा रहा हूँ। बाकी ये मेरा कैमरा है, तो ये हमारी यात्रा में काम आएगा, ठीक है। तो दोस्तों एक छोटी सी वीडियो थी आपकी पैकिंग से रिलेटिव, तो मैंने कहा क्यों ना आपके साथ ये सब शेयर करूं, क्योंकि भाई देखिए यात्रा में जो मोस्टली लोग होते हैं ना वो पहली बार जाते हैं। जो लोग सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम गए उनको तो पता है भाई कि क्या क्या रखना है, क्या क्या नहीं रखना है। लेकिन जो फर्स्ट टाइम जाते हैं ना वो लोग थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं कि हम क्या रखें और क्या ना रखें। तो दोस्तों एक छोटी सी वीडियो थी, आपको वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपकी अमरनाथ यात्रा से रिलेटेड जो भी थोड़े थोड़े अपडेट हैं वो मैं आपके लिए लाता रहूं। और कैसी लगी आपको वीडियो आप कमेंट करके बताना, और अपने यार दोस्त फ्रेंड सर्कल जिनके भी साथ अमरनाथ जी यात्रा में आप जा रहे हैं उनको वीडियो शेयर जरूर करना। बाकी मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय भारत।